देश में जिस तेजी से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं उसी प्रकार ठीक होने वाले मरीजों की रफ्तार भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। एक नज़र में कल ठीक होने वाले मरीजों पर भारत में कल 1,43,839 लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में कल 45,654 लोग स्वस्थ हुए। दिल्ली में कल 20,159 लोग ठीक हुए। एमपी में कल 7,495 लोग स्वस्थ होकर घर गए। यूपी में 9,441, छत्तीसगढ़ में 14,556, गुजरात में 3,881, तमिलनाडु में 5,925, कर्नाटका में 4,603 और भी राज्य हैं। सभी जगह धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। केस जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं वैसे ही ठीक भी हो रहे हैं। हम सब मिलकर हौसला बढ़ाएं, जीवन का संदेश दें। डीएम रोशन जैकब ऑक्सीजन के प्लांट पर पहुंचकर लोगों को सांत्वना दिया। प्लांट पर ऑक्सीजन की स्थिति का जायजा भी लिया। लखनऊ डीएम रोशन जैकब ने यह भी कहा कि लोग जमाखोरी न करें। ऑक्सीजन लोकल पार्षद ने प्रशासन पर किसी भी प्रकार की मदद न करने और व्यवस्था न देखने का आरोप भी लगाया। आज तालकटोरा स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर लखनऊ डीएम रोशन जैकब पहुंची थी जायजा लेने। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना टीके के मूल में विविधता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पत्र लिखकर कहा कि महामारी के बीच टीके के दाम में मनमानी अनुचित है और मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। कांग्रेस सांसद दल की नेता ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में इस बात पर चिंता जाहिर की कि कोरोना टीकाकरण को लेकर सरकार की नीतियों के कारण टीका निर्माता कंपनी इसके दाम को लेकर मनमानी पर उतर आई। नारायण हॉस्पिटल पर दर्ज हुआ अनियमितताओं को लेकर मुकदमा। कानपुर में जिला जज को कोरोना संक्रमित होने पर आज उनको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जब नारायण हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां की व्यवस्था को देखकर खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी दंग रहे और वहीं भर्ती होने गए जिला जज भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सेवा को दुरुस्त करने की सलाह दी। वहीं लापरवाही को बरतने पर नारायण हॉस्पिटल के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने थाना पंच जाकर हॉस्पिटल पर लापरवाही बरतने के लिए मुकदमा दर्ज कराया। वहीं डीसीपी वेस्ट संजीव त्यागी ने बताया कि जिला जज कोरोना संक्रमित होने पर नारायणा हॉस्पिटल गए थे पर वहां की अव्यवस्था को देखकर वो नाराज हो गए। उनके आदेश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पनकी थाने पर एक अभियोग पंजीकृत कराया है जिसकी जांच करके दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी की समीक्षा की गई। सीएम योगी ने इन जिलों के डीएम को आदेश दिया कि बेड की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जाए। साथ ही कहा कि प्रभारी मंत्रियों के संपर्क में रहें अधिकारी कोरोना नियंत्रण के लिए बेहतर प्रयास करें। हर कोविड अस्पताल में नोडल अधिकारी नियुक्त करें। ऑक्सीजन पर गलत जानकारी न फैलाएं जाए। ऑक्सीजन दवाई की कालाबाजारी पर कठोर कार्रवाई हो। पारदर्शी तरीके से बेड का आवंटन किया जाए। कर्फ्यू साप्ताहिक बंदी को प्रभावी ढंग से लागू करें। नई दिल्ली में देश में कोरोना के हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चिंता जताई। शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में कोविड से हालत नेशनल इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। देश में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने 4 मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और वैक्सीन का मुद्दा भी शामिल है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने केंद्र को इस पर नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपदा से निपटने के लिए नेशनल प्लान चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट इन मुद्दों पर सुनवाई कर रहे हैं। हम देखेंगे क्या मुद्दे अपने पास रखें। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्यों को होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन लगाने का तरीका और प्रक्रिया और लॉकडाउन के मुद्दे पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अलग अलग राज्यों में हो रही सुनवाइयों पर भी कहा कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, कोलकाता, सिक्किम और इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि वो अच्छे हित के लिए सुनवाई कर रहे हैं लेकिन इससे भ्रम हो रहा है और संसाधन डाइवर्ट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां तब आई जब गुरुवार को वेदांता कंपनी की
उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें कंपनी ने अपने प्लांट को ऑक्सीजन पैदा करने के लिए खोले जाने के लिए अनुमति मांगी। तमिलनाडु याचिका पर सुनवाई कल चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोविड की स्थिति पर कई मुद्दों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि देश में हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर कल फिर होगी सुनवाई। देश भर के साथ साथ राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लेते हुए 58 साल से ज़्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों को अब फील्ड में तैनात करने का निर्णय लिया। दरअसल देश के अन्य राज्यों के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण का तेजी से साथ साथ चारों तरफ अपने पांव पसारते हुए फैला जा रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो बुधवार को राजधानी में कोरोना संक्रमण के 24,638 नए मामले सामने आए। इस अवधि में 249 लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आकर मौत भी हो गई है। राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अब बड़ा फैसला लिया। दिल्ली पुलिस में 58 साल से ज़्यादा उम्र के पुलिसकर्मी अब फील्ड में तैनात नहीं किए जाएंगे। शहर में जैसे जैसे कोरोना अपना विकराल रूप लेता जा रहा है वैसे वैसे मेडिकल सेवाएं भी ध्वस्त होती जा रही हैं। राजधानी में एक मामला सामने आया जिसमें एक कोरोना पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं मिली तो मरीज को उसके परिवारजन स्कूल वैन में ही लेकर अस्पताल को जाने को निकल पड़े। मामला चारबाग के दुर्गापुरी के पास का है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक मरीज को उसके परिवारजन कैसे वैन में ले जा रहे हैं। अंबेडकर नगर से एक खबर आ रही है जिसमें कल रात आई तेज आंधी के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक खेत में भूसा लाने गया था। अचानक बादल मौसम के मिजाज से जहां जिले भर में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, वहीं कड़ाके की गर्मी भी पड़ रही थी। इस दौरान मौसम बदलने से आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई जिसमें एक किसान की मौत का मामला सामने आया। मौसम खराब देखते हुए भोर बाहर खेतों में जमा भूसा करने गया तभी किसान हादसे का शिकार हो गया। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर किसान बुरी तरह झुलस गया। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र का गौरा कमालपुर निवासी विशाल यादव को 2 दिन पहले खेतों में गेहूं की मड़ाई किया था। जानकारी मिलते ही परिवार के लोग खेत पहुंचे, तब तक विशाल की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही मौके पर नायब तहसीलदार अरुण यादव व कानूनगो एवं लेखपाल आदि ने घटनास्थल का जायजा लिया। गुजरात के अहमदाबाद से एक बहुत ही रोचक मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति ने कोरोना काल को एक मौके के रूप में लेकर भुनाने का काम किया। इस व्यक्ति ने कोरोना के मरीजों के लिए रामबाण साबित हो रहा है। स्टीम देने का काम किया। यह स्टीम प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपये में 10 मिनट के लिए दे रहा है। इस समय इसका काम बड़ा चोखा चल रहा है। ये खबर इसलिए भी रोचक है क्योंकि इस समय जब सभी अपनी रोजी रोटी की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं, तो इस समय इस व्यक्ति ने जरूर इस संकट काल में एक नए बिजनेस की संभावना दिखाई। हो न हो इस निराशा भरे दौर में ये आशा की किरण है।